नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, आरजेडी ने चुनाव आयोग पे एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि जहां जहां वो मजबूत है वहां वहां वोटिंग स्लो हो रही है, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से भी इसका जवाब आ गया है। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। आरजेडी ने बकायदा ट्वीट करके यह आरोप लगाया है कि जिन जिन बूथों पर आरजेडी मजबूत है वहां स्लो वोटिंग कराई जा रही है, वहां की बिजली काट दी जा रही है। आरजेडी ने स्लो वोटिंग का आरोप माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके लगाया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि पहले फेज की वोटिंग के बीच में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। और इसके बाद निर्वाचन आयोग ने भी इसका जवाब दिया है और इलेक्शन कमीशन ने पोस्ट करके कहा है कि सभी सीटों पर प्रोटोकॉल के तहत वोटिंग कराई जा रही है। यह आरोप पूरी तरह से गलत है, लेकिन इससे तनातनी बढ़ गई है क्योंकि विपक्ष का आरोप है, आरजेडी का आरोप है कि जिन बूथों पर ऐसा लगता है कि महागठबंधन के जो समर्थक हैं वो ज्यादा हैं संख्या में, वहां जानबूझकर बिजली काटी जा रही है, जानबूझकर स्लो कर दिया जा रहा है मतदान। इससे पहले आज जो मनेर में जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और वहां से प्रत्याशी हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने हंगामा किया है और बूथ पर ही आग लगा देने की धमकी दी है। कहा है वहां तैनात जो पुलिसकर्मी है उन लोगों को, उनमें से एक का नाम तिवारी है, उनको कहा है कि तिवारी आग लगा देंगे। अब भाई वीरेंद्र का जो यह वीडियो है धमकी देने का, आग लगाने का और धमकाने का, यह वायरल हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि बाकी की बूथों पर क्या स्थिति है, मोकामा में क्या स्थिति है, दूसरी बूथों पर क्या स्थिति है। तो सबसे अच्छी खबर यही है कि मोकामा में चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है, वहां से कोई हंगामा, सबसे ज्यादा हॉट सीट थी मोकामा, लेकिन मोकामा से किसी भी तरह की कोई भी झड़प या किसी भी तरह की कोई भी हिंसा की कोई खबर नहीं है। अब आज की जो 121 सीटों में 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है। इधर लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग की खबर दी गई, पुलिस को कहा गया कि लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग हो रही है। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जो विधानसभा क्षेत्र है लखीसराय, यहाँ के हलसी प्रखंड के गुडियारी गांव की बूथ संख्या 404, 405 पर बूथ कैप्चरिंग की सूचना के बाद एसपी अजय कुमार भारी संख्या में फोर्स के साथ वहां पहुंचे और गुडियारी गांव में जवानों ने फ्लैग मार्च किया। हालांकि एसपी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा छपरा में 150 वोटर के नाम लिस्ट से गायब होने की बात से वहां लोगों ने नाराजगी जताई है, आक्रोश जताया है। छपरा विधानसभा के ब्रह्मपुर मोहल्ले के 150 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है, जिससे लोगों में आक्रोश था और लोग इसे साजिश, षड्यंत्र बता रहे थे। इसके अलावा कुछ और बूथों पर भी इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि ईवीएम काम नहीं कर रहा है और कुछ बूथों पर पुलिस ने खगड़िया के परवत्ता में घोड़े से भी पेट्रोलिंग की गई है। अब सवाल यह उठता है कि इस आरोप में कितना दम है कि जिन बूथों पर महागठबंधन मजबूत है वहां स्लो वोटिंग कराई जा रही है। तो स्लो वोटिंग का जो आरोप है प्रियंका, ये कोई नया आरोप नहीं है। हर चुनाव में यह आरोप लगते हैं, कोई न कोई पार्टी यह आरोप लगाती है कि जिन बूथों पर वे उनके समर्थक ज्यादा हैं वहां स्लो वोटिंग कराई जा रही है। स्लो वोटिंग की शिकायत बहुत पुरानी शिकायत है और ये हर चुनाव में की ही जाती है। इस चुनाव में बकायदा आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके यह शिकायत की है। इस बीच एक और खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव जब बूथों पर घूम रहे थे तो जब वे एक बूथ पर पहुंचे तो वहां उनका पोलिंग एजेंट गायब मिला। इससे वे बहुत नाराज हो गए और पता चला कि उनका पोलिंग एजेंट यहाँ से गायब है, इस बूथ से आया ही नहीं है। ऐसी खबरें कुछ जगहों से और भी आ रही हैं जहां जब प्रत्याशी पहुंचे तो उनको अपना पोलिंग एजेंट गायब मिला। पोलिंग एजेंट एक तरह से प्रत्याशी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और पोलिंग एजेंट का
रहना प्रत्याशी के लिए बहुत जरूरी है जी। क्योंकि पोलिंग एजेंट ही या एक तरह से समझ लीजिए कि वो प्रत्याशी का प्रतिनिधि है। वो सुनिश्चित करता है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इसीलिए हर पोलिंग बूथ पर जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनका एक एक पोलिंग एजेंट होता है। लेकिन तेज प्रताप यादव जब अपने एक बूथ पर पहुंचे तो उनका पोलिंग एजेंट गायब था। और भी कई बूथों पर ऐसी स्थिति है, जैसे कि अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड एनडीए के प्रत्याशी हैं। वहां तारतर गांव में उनका पोलिंग एजेंट नहीं है, जहां दुलारचंद यादव जिनकी हत्या हुई थी, जिस गांव के हैं दुलारचंद यादव, उस गांव के पोलिंग बूथ पर उनका कोई पोलिंग एजेंट नहीं है। दो बातें हो सकती है इसके पीछे, या तो कोई पोलिंग एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि उस गांव के दुलारचंद यादव थे, उनकी हत्या हुई इसलिए आक्रोश था। दूसरा कि दुलारचंद यादव के समर्थकों ने डराया होगा कि जो पोलिंग एजेंट बनेगा उसको मारेंगे, पीटेंगे, किसी भी तरह की धमकी दी होगी, इसलिए डर कर कोई पोलिंग एजेंट नहीं बना होगा। दोनों में से कोई एक बात हुई होगी, या तो दुलारचंद यादव की हत्या की वजह से पूरा गांव ही खिलाफ होगा, या फिर दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अगर किसी ने पोलिंग एजेंट बनने की कोशिश की होगी अनंत सिंह का कि हाँ हम बनेंगे, तो उसे डराया धमकाया गया होगा। अब इस मामले को भी इस मामले की भी शिकायत अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड की ओर से की जा सकती है अगर उनके पोलिंग एजेंट को डराया धमकाया गया हो। अगर कोई पोलिंग एजेंट बनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ होगा तब तो अलग बात है। यह तो अधिकार है कि हाँ अगर गांव नाराज है, हत्या हुई है, तो कोई नहीं बनना चाहे तो नहीं बन सकता है। तो कुल मिलाकर के मामला यह है कि अभी तक जो चुनाव, अभी तक जो वोटिंग चल रही है, इसमें कहीं से कोई हिंसा, किसी तरह की झड़प, किसी तरह की गड़बड़ी की कोई बड़ी खबर नहीं है जी। यहाँ तक कि छिटपुट भी कोई हिंसा या कोई झड़प की खबर नहीं है। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।